हेलो बच्चों, आज हम कराएंगे चैप्टर 3। ठीक है, क्लास 10th का चैप्टर 3 आज हम कराने वाले हैं। ठीक है, मैथ्स में। अच्छा, हमारे जो चैनल का नाम है वो है ओनली स्टडी, मतलब हमने टाइम वेस्ट नहीं करना है इधर उधर की बातों में, सीधा पढ़ाई पे बात करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी नो बकवास, ओनली पढ़ाई। ठीक है, ओनली स्टडी। तो चैप्टर 3 है, मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा। क्या कराना है, कैसे कराना है, साथ साथ जुड़े रहो, अपने आप सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये चैप्टर है हमारा और आज हम यही पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से, जीरो से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से कंप्लीट चैप्टर है ना। और हो सकता है एडवांस लेवल तक हम जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर हम चैप्टर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पेयर, पेयर का मतलब क्या है? एक का मतलब दो का पेयर, तीन का पेयर। यहाँ पे हमारे पास क्या है? दो का पेयर है ना। लीनियर इक्वेशंस, ऐसी इक्वेशन जिनकी पावर क्या है? वन। पावर क्या है? वन। लीनियर का मतलब पावर वन है। इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन होगा। इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल्स होंगे, कौन कौन से? एक्स और वाई। लाइक दैट, एक्स वाई हो सकते हैं, ए बी हो सकता है, वाई जेड हो सकते हैं, एस टी हो सकते हैं। इस टाइप से हमारे यहाँ पे वेरिएबल्स होंगे। तो इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको ये समझना है कि जो इक्वेशंस हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि दो इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। फॉर एग्जांपल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारे ये दो कांस्टेंट है, a1 b1 c1 ये कांस्टेंट है और x y ये वेरिएबल्स है। ठीक है, अब हमने बोला कि क्या पढ़ रहे हैं? पेयर में पढ़ना है। तो पेयर में क्या होगा? a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये आ गई एक इक्वेशन। इसके साथ एक और इक्वेशन लिखो, a2x b2y c2 इक्वल्स टू 0, ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इस चैप्टर में हम इन दो इक्वेशंस के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में यहाँ पे एनसीईआरटी में एक आपको बता रखा है कि मान के चलो एक सिचुएशन आपको दे दी है। अखिला वेंट टू ए फेयर हर विलेज, उसके गांव में मेला है, वो वहां गई है। सी वांटेड टू एंजॉय राइड्स द जेंट व्हील, वो जेंट व्हील जो घूमने वाला होता है उस पे राइड करना चाहती है। एंड प्ले हुपला, और एक हुपला गेम होता है जिसमें वो रिंग्स डालते हैं ना, वो वाला गेम होता है। यू थ्रो ए रिंग ऑन द आइटम केप्ट इन द स्टॉल, स्टॉल में रखे हुए आइटम पे हम रिंग डालते हैं और जिस पे रिंग होती है वो आइटम अपना हो जाता है। एंड इफ द रिंग कवर्स एनी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली यू गेट इट। द नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ द राइड्स सी हैड ऑन द जेंट व्हील। कह रहा है कि जितने टाइम्स उसने हुपला खेला वो नंबर ऑफ हाफ टाइम है जेंट व्हील के। मतलब अगर जेंट व्हील हमने एक्स मान लिया तो हुपला जो है उसको वाई मान लिया, तो जो y है वो जेंट व्हील का आधा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करा जाए तो क्या आएगा? 2y इक्वल्स टू एक्स इक्वल टू एक्स, एंड x को इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा? 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। आप इस तरीके से इसको इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अनदर वे में और आपको दे रखा है, एक और इक्वेशन की कंडीशन दे रखी है, इफ ईच राइड कॉस्ट 3 रुपीज, जो एक्स है वो 3 रुपीज का है, मतलब जो जेंट व्हील की जो राइड है वो 3 रुपीज की है, और गेम ऑफ हुपला कॉस्ट 4 रुपीज, और हुपला है वो 4 रुपए का है। एंड हाउ वुड यू फाइंड दैट द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स सी प्लेड हुपला, उसने कितने टाइम हुपला खेला। प्रोवाइड सी स्पेंड 20 रुपीज, उसने टोटल 20 रुपीज उसमें स्पेंड किए। तो देखो, एक्स को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और y हमारा हुपला है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कितना आ जाएगा? 20। तो यहां से दूसरी इक्वेशन बनी। इस तरीके से इस सिचुएशन में आपको बताया गया है कि अगर कोई कंडीशन दे रखी है उसको इक्वेशन के फॉर्मेट में हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस इंट्रोडक्शन है कि इक्वेशंस आई कहां से। ठीक है, सेम यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंट करके दे रखा है। देखो यहाँ पे इक्वेशंस बना रखी है इसने। नाउ नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस की, मतलब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस तो आ गई हैं, तो इक्वेशंस को सॉल्व करना नहीं आएगा, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना आएगा ना भी, एक्स कितनी
एक्स क्या था, जेंट व्हील की राइड्स थी, वाई क्या था, हुपला था। तो जब एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी तभी तो हम बता पाएंगे कि कितने बार उसने जेंट व्हील पे राइड किया, कितनी बार उसने हुपला खेला। लेकिन अगर एक्स और वाई की वैल्यू ही नहीं आ पा रही है तो आप कैसे बता पाओगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे आता है कि हमने क्या निकालना है, फाइंड एक्स एंड वाई। अब मीन्स सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है इन इक्वेशंस का। दो इक्वेशंस का हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड है। पहला मेथड है जो इंपॉर्टेंट है, ग्राफ मेथड। लास्ट ईयर ये 5 नंबर का आया है, ग्राफ मेथड। ठीक है, बच्चों ने बहुत छोड़ा है, बहुत नुकसान हुआ है उनका, जबकि उन्हें लाइटली नहीं लेना चाहिए था। अगर ये कराया है मेथड तो करना ही चाहिए। ठीक है, लास्ट ईयर 5 नंबर का आया, बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दिया। ठीक है, दूसरा मेथड जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हालांकि ये साथ साथ मैं बताता जाऊंगा क्या चीज की आप कब कब आ रही है। तीसरा जो मेथड है एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, एक और मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, तो हम इन तीन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आता है हमारा ग्राफ मेथड आता है, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकल मेथड कैसे सॉल्यूशन निकाल सकता है, समझो। अगर पहले तो हम ये बताएंगे कि अगर आपके पास सिंपल सी इक्वेशन है और सिंपल सा ग्राफ है, ठीक है, दो इक्वेशंस की दो लाइन ग्राफ बनेंगे, सिंपल सी बात है। आपने 9th में भी सीखा है ग्राफ बनाना, तो नहीं है तो हम यहाँ पे भी बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को स्टार्टिंग से समझेंगे। मान के चलो दो इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस टाइप से आ रहा है, एक लाइन ये बनी दूसरी लाइन इस तरीके से। तो यहाँ पे ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और अगर ये लाइन ऐसे कट ना कर करके क्या आ जाए, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन इस तरीके से पैरेलल आ जाए, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल आ जाए। तो पैरेलल लाइन आती है जब क्या होता है, ठीक है, पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, क्योंकि ये लाइन एक दूसरे को कभी कट ही नहीं कर रही है, कभी कट नहीं करेंगी तो दोनों का सेम सॉल्यूशन नहीं होगा। लास्ट में अगर एक लाइन के ऊपर ही एक और लाइन आ जाए, इन्हें कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम इक्वेशंस को सॉल्व करना भी इन ग्राफ मेथड से सीखेंगे। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं फिर हम आपको बताएंगे। यहाँ पे ये आपको दे रखी है कि कंसीडर द फॉलोइंग द थ्री पेयर ऑफ इक्वेशंस, द लाइन इंटरसेक्ट है, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, कैसे कंसीडर करें। तो सबसे पहले हम ये कंसीडर करने के लिए या निकालने के लिए हम पहले निकालेंगे रेशियो। रेशियोज को कंपेयर करेंगे। रेशियोज को कैसे कंपेयर करेंगे भाई, हम निकालेंगे पहले a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ये निकालेंगे। ठीक है, अगर हमने इनका रेशो निकाला और जो रेशो आता है उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे किस लाइन के कितने सॉल्यूशन है, क्या क्या चीज हो सकती है। इसकी एक टेबल भी है, मैं वो भी बनवाऊंगा, वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगा। पहली इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो, ये जो दे रखा है यहाँ पे, ये a1 होता है, ये b1, ये c1। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मैं बात करूं a1 की, तो a1 क्या है, यहाँ पे 1 है, a2 क्या है, तो a2 नीचे दूसरी वाली इक्वेशन में ये है 3 है, तो 1/3। दूसरे में क्या आएगा, -2/4। तीसरे में क्या आएगा भाई, 0 है, वहां पे कुछ नहीं है तो 0 है, अपॉन में -20। पहले इन दोनों को ही कंपेयर कर लो, क्या ये दोनों इक्वल हैं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब दो ही इक्वल नहीं है तो c1 c2 तक जाना ही नहीं है आपने, ये निकालने की जरूरत ही नहीं है। और जब ये जरूरत नहीं है तो इसी पे कंडीशन आ जाएगी, जब पहले ही a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो से इक्वल ना आए तो क्या बनता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मैंने अभी आपको समझाया कैसा ग्राफ होता है, दो लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, मतलब इंटरसेक्ट करती है, इसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन आता है। इस केस में क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन। समझो, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। दूसरी लाइन में अगर मैं निकालूं, दूसरी जो क्वेश्चन है इसमें निकालें तो क्या आएगा, a1/a2 2/4, मतलब 1/2 काट करके यही आएगा। देन b1/b2 चेक करते हैं क्या इक्वल आता है, 3/6, ये भी 1/2 आया।
नाउ C1 अपॉन C2, C1 कितना -9, C2 कितना -18। चेक करना, याद रखना हमेशा ये जो C1 है या तो दोनों एक ही तरफ हो, या तो इधर साइड हो या इधर साइड हो, ठीक है, या इधर साइड या इधर साइड, दोनों एक ही तरफ होने चाहिए, क्योंकि माइनस का दिक्कत आएगा फिर वापस। 9 से कट गया, क्या आया 1/2। तो यहाँ से हमारा जो रेशियो है इक्वल आ रहा है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, तीनों का रेशियो इक्वल आता है। तो ऐसे केस में क्या बनता है, कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बनती है, कोइंसिडेंट लाइंस। और जब ऐसा ग्राफ बनता है तो मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ओके, नाउ लास्ट में कैसी कंडीशन बन जाएगी, पैरेलल। वो कैसी बनेगी, देखो A1 अपॉन A2 मैंने निकाला, क्या आएगा 1 अपॉन 2। नाउ B1 अपॉन B2 हमने निकाला, वो क्या आएगा 2 अपॉन 4, मतलब वो भी आ गया 1/2। नाउ C1 अपॉन C2 अगर हम निकालते हैं क्या आता है -4 और यहाँ पे -12, तो ये आएगा 1 अपॉन 3, जो कि इक्वल नहीं है। मतलब क्या है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल टू आ जाए C1 अपॉन C2, मतलब पहला इक्वल आ जाए और दूसरा इक्वल ना आए, तो इस केस में हमारे बन जाता है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस के केस में हो जाता है नो सॉल्यूशन। क्या हो जाता है, नो सॉल्यूशंस। समझ आया, ये नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ को बताने का तरीका है कि बिना ग्राफ बताए भी आप बता सकते हो कितने इसके सॉल्यूशन होंगे, कैसा उसका ग्राफ होगा, मतलब आपको आंसर पहले ही पता रहेगा कि क्या ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो अपना। ये एक टेबल है, कंडीशंस है इसमें कुछ, और सबसे बड़ी बात है इसमें एग्जांपल लेकर के भी आपको दिखा रखा है कुछ। इसमें एक और हम टेबल ऐड कर देंगे, एक और कॉलम ऐड कर देते हैं हम, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला, कि सॉल्यूशन जो है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। ये और ऐड कर देते हैं, इससे थोड़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये भी पूछा गया है क्वेश्चन में आगे। कंसिस्टेंट मतलब देखो, कंसिस्टेंट हिंदी में होता है संगत असंगत, मतलब उसके सॉल्यूशंस हैं या नहीं है, बस इससे रिलेटेड है। सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, बस इतना याद रखना है आपने। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो पहली कंडीशन जो बन रही है A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2, जो कि बनती है इंटरसेक्टिंग लाइन और यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो निकल रहा है ना, मतलब एक सॉल्यूशन तो आ रहा है ना, सॉल्यूशन आ रहा है तो मतलब कंसिस्टेंट, यहाँ पे आ जाएगा कंसिस्टेंट। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे आ रहा है तीनों का रेशियो इक्वल है, इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइंस, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो ये भी होगा कंसिस्टेंट, ठीक है। लास्ट में नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन, और जब सॉल्यूशन ना हो तो वो होता है इनकंसिस्टेंट। क्या होता है वो, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको इस टेबल से याद रख लेनी है, अगर याद नहीं आती है तो मुझे बता देना, मैं और भी कुछ नया तरीका आपके लिए लेकर आऊंगा। एक और बात याद रखना, एक होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट करके, एक वर्ड और आता है डिपेंडेंट इक्वेशंस के लिए, ठीक है। डिपेंडेंट वर्ड एक और यूज हुआ है क्वेश्चंस में जो पूछा गया है। तो डिपेंडेंट होता है बेटा किस में, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन या कोइंसिडेंट लाइंस में, क्योंकि यही लाइन एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है और बाकी लाइंस डिपेंडेंट नहीं होती हैं। तो जब भी डिपेंडेंट आ जाए तो समझ लेना कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन से, यही इक्वेशन एक दूसरे पे डिपेंड होती है। आप चेक कर सकते हो, देखो अगर मैं इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो यही लाइंस डिपेंडेंट होती हैं। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे पहला एग्जांपल है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट, इफ सो अगर है सॉल्व देम ग्राफिकली। पहले आपको बताना है कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है, और अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ से इसको सॉल्व करना है। तो पहले चेक कर लेते हैं कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो हमने निकाला A1 अपॉन A2, A1 क्या है बेटा 1 है, इसके आगे क्या है 1, A2 क्या है बेटा 2 है, ठीक है। नाउ B1 अपॉन B2 हमने निकाला, B1 क्या है 3, B2 क्या है -3, ठीक है। ये आ गया माइनस का 1, ठीक है, ये 1/2। क्या A1 अपॉन A2 इक्वल आया है B1 अपॉन B2 के, जब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये यूनिक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब कंसिस्टेंट है। क्या है ये, कंसिस्टेंट है, ठीक है। मैंने यही बताया आपको, इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक ही केस में, जब पैरेलल लाइंस बनती है। यहाँ पे तो देखो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है तो कैसी ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा, और इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है।
अब इसका सॉल्यूशन हमने क्या करना है, ग्राफिकली निकालना है। ठीक है, चलो चेक करते हैं इसका सॉल्यूशन। ग्राफ बनाना सिखाते हैं अब आपको। ठीक है, सबसे जो मेन काम है ग्राफ के लिए, पहले समझो, पहले टेबल बनाओ। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये 2 है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 सबसे पहले बनाएंगे हम इक्वेशन 1 से ग्राफ। तो हमने यहाँ पे बनाई टेबल 1, इसका नाम दे दो टेबल 1। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, x और y की वैल्यूज निकालनी है। एक वैल्यू रखते जाओ, दूसरी वैल्यू निकालते जाओ। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू 0, तो 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 6, देन y इक्वल्स टू क्या आएगा 6/3, 2, तो y की वैल्यू आ गई 2। नाउ हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, अब y की वैल्यू 0 पुट कर दो एक बार इसी इक्वेशन में, x प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू 6, देन x की वैल्यू क्या आ गई 6। तो ये हमारे 2 पॉइंट क्लियर आ जाते हैं। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 पुट करने पर y भी 0 आ जाता है, तो आपने वापस से 0 नहीं रखना है, आपने दूसरे अलग अलग पॉइंट ट्राई करने हैं जिन पे एक फिक्स ऐसी कोई सिंपल सा पॉइंट आ जाए जिसपे आप ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, नाउ टेबल 2 हम ड्रॉ करते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए, टेबल 2। ठीक है, समझो अब टेबल 2 के लिए सेकेंड इक्वेशन का याद रखना है। ठीक है, x अगर हमने यहाँ पे x की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 पुट करी, तो y क्या आएगा -3y इक्वल्स टू 12, देन y इक्वल्स टू आएगा 12 अपॉन में -3, 3 4 जा 12, तो देन y इक्वल्स टू माइनस का 4। तो अगर मैं x 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू -4 आती है। गॉट इट। नाउ y पुट करो 0, नाउ y इक्वल टू 0, देन हमारा 2x इक्वल्स टू 12 होगा एंड x इक्वल टू आएगा 12 अपॉन में 2, 6, तो x की वैल्यू आ गई 6। तो y 0 पुट करने पर x की वैल्यू 6 आती है। ठीक है, अब ये मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ये रफ कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से रखना इनको। ठीक है, क्योंकि ये भी सॉल्यूशन का एक पार्ट है, आपने इस पे मेहनत की है, आपको इसके स्टेप मार्किंग में नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। हमारे पास ये टेबल आ जाएगी, टेबल से हमने ग्राफ बनाना है। आपने ग्राफ पेपर लेना है, लाइन ड्रॉ करनी है उस पे, और यहाँ तक देख लेना कि हमारे जो नंबर है वो कहाँ तक है। ठीक है, जैसे हमारे इस टेबल में सबसे बड़ा नंबर पॉजिटिव में 6 है, छोटा नंबर -4 है, तो आपका जो ग्राफ है, ग्राफ पे भी वो नंबर सेम होने चाहिए, -4 तक कम से कम, और बड़े में 6 तक आने चाहिए। ठीक है, अब आप जब ग्राफ बनाओगे, आपको हालांकि ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, ये अगर नहीं दिखाई देता है सही से तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ में आपने इन नंबर्स को हाईलाइट करना है, और ग्राफ में ये भी आपने लिखना है कि आपका ग्राफ का 1 सेंटीमीटर कॉपी का 1 सेंटीमीटर, और जो आपने यूनिट लिए वो कितने के बराबर है। तो अभी हमने 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट लिया है, कि ग्राफ में भी 1 यूनिट के बराबर है, और हमने भी 1 का ही गैप लिया है। तो पहले अगर मैं बात करता हूँ, पहला जो मेरा पॉइंट है, ये जो मेरा पहला पॉइंट है 0,2, ग्राफ बनाना आता है, ग्राफ के पॉइंट बनाने आते हैं, अगर नहीं आते हैं तो कमेंट करना, मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। और ठीक है, कि बिल्कुल 9th वाला जो बेसिक है, कि अगर आपको पॉइंट भी रिप्रेजेंट करना नहीं आता है, हालांकि मैं इसमें भी थोड़ा बेसिक बताऊंगा, समझो। देखो यहाँ पे हमारा पॉइंट है 0,2, भाई अगर इस पॉइंट को एक्स वाई को लिखते हैं तो x, y ऐसे लिखा जाता है, मतलब 0,2। अब 0,2 है तो पहले x पे जाएंगे 0 तक, तो यहाँ पे x 0 यही होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट ही होता है 0 0 0 होता है, यहीं से जाएंगे। अब यहाँ पे यहाँ जाएंगे 2 तक, कहाँ y पे 2 चढ़ना है, y पे 2 तक जाएंगे तो ये पॉइंट आ गया हमारा, ये पॉइंट आ गया 0,2, ऐसे आपने लिख देना है। दूसरा, इसी पे x पे जाओ 6 तक, और y पे 0, 6 0 तो यही आएगा, ये वाला पॉइंट। आपने पॉइंट कैसे बनाना है, ऐसे डॉट रखना है और ऐसे सर्कल कर देना है। ठीक है, ऐसे डार्क नहीं कर देना है, ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है। ठीक है, तो समझो यहाँ पे हमने डॉट रखा और इसको सर्कल कर दिया, ये पॉइंट आ गया। अब इसको लाइन खींचनी है, लाइन खींचते वक्त याद रखना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपसे। ठीक है, अगर आपने इसमें मिस्टेक करी तो आपका आंसर भी गलत हो सकता है। ये आपकी लाइन होगी, और इसकी किस इक्वेशन की लाइन है ये, उस पर इक्वेशन आप लिख सकते हो x + 3y, ताकि आपको याद रहे किस इक्वेशन की लाइन है। ठीक है, ये पॉइंट था हमारा 6,0। अब हमने दूसरी लाइन खींचनी है, तो दूसरी लाइन पे हमारे दोनों पॉइंट क्या है बेटा, 0 - 4, तो हम x पे 0 जाएंगे और फिर -4 पे जाएंगे,
तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारा 0, -4, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। फिर उसके बाद है 6, 0, तो फिर से वही पॉइंट है, सेम पॉइंट आएगा 6, 0। अब इन दोनों को यहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ से बिल्कुल क्लियर कि ये दोनों लाइन जो है इस पॉइंट पे ये कॉमन पॉइंट है इन दोनों का 6, 0। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, कॉमन पॉइंट मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वही आंसर होता है। तो 6, 0 इनका कॉमन पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सॉल्यूशन हुआ वो ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या हुआ 6, 0। अब 6, 0 मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 6 और y की वैल्यू हो जाएगी 0, यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन है इसका, इन दोनों इक्वेशंस का, ठीक है। ये ग्राफ के हिसाब से, ग्राफ मेथड आपको आ गया हो अच्छे से, मुझे बताना, नहीं आता है तो और 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, बट पॉइंट में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ग्राफ बिल्कुल प्रॉपर बनाना है, और खासकर अगर आप मिस्टेक नहीं चाहते हो तो ग्राफ पेपर यूज करें, ठीक है। एग्जांपल 2, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कह रहा है कि ग्राफिकल मेथड से आपको बताना है कि इनका सॉल्यूशन कैसा होगा। तो आप पहले डायरेक्ट ही चेक कर लो, a1/a2 क्या आएगा, a1/a2 5/3। नाउ b1/b2 क्या आएगा, b1/b2 -8 अपॉन में माइनस का 24/5, 5 कहाँ जाएगा ऊपर, देन 8 × 5 अपॉन में -24, देन माइनस से माइनस 8 से 3, तो क्या आया 5/3। नाउ नेक्स्ट इज c1/c2, जब ये इक्वल आ गया तो लास्ट देखोगे 1/3/5, 5 फिर से ऊपर कहाँ जाएगा 5/3, मतलब क्या आ रहा है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। जब तीनों इक्वल आ रहे हैं तो कैसी लाइन्स आएंगी, कोइंसिडेंट लाइन्स आएंगी, और कोइंसिडेंट लाइन्स मतलब एक के ऊपर एक लाइन आएगी, और डेफिनेटली जब ऐसी लाइन आएगी तो कैसा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसके ग्राफ की, कि ग्राफ बना करके तो पहला स्टेप तो ये हो गया, हमने डायरेक्ट ही रेशो निकाला, रेशो निकालने के बाद हमने ये बता दिया कि कैसे इसकी लाइंस आएंगी, ठीक है, या कैसा इसका सॉल्यूशन होगा। हमें आंसर तो पहले ही पता चल गया कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगा, कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी, मतलब जब आप ग्राफ बनाओगे तो एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, ठीक है। तो अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने से पहले हमने इसकी टेबल बनानी है, ठीक है, टेबल 1। तो यहाँ पे आप लिखोगे x y, ठीक है, x की वैल्यू आपने यहाँ पे 0 पुट करी, तो y की वैल्यू क्या आएगी आप चेक कर दीजिए, यहाँ पे एक बार सॉल्व करो। अगर x की वैल्यू 0 हुई देन -8y इक्वल्स टू -1, देन y इक्वल्स टू -1/8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, 1/8 अप्रॉक्सीमेट कितना आया बेटा 0.1 है ना, 8 1 20 आएगा, 8 2 16, 4 8 5 तो 0.125 अप्रॉक्सीमेट ये आ रहा है। आप चाहो तो इसकी वैल्यू कुछ और निकाल सकते हो, बट अगर आंसर सेम आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो 0.125 ये हमारा पॉइंट आ गया। अब y की वैल्यू अगर 0 रखते हो तो क्या आएगा, y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो 5x इक्वल्स टू -1, देन x इक्वल्स टू -1/5, मतलब -0.2, तो -0.2 आंसर आया है। अब देखो ग्राफ इन पॉइंटों पे बनाना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है, जबकि आपको सिर्फ आंसर नहीं निकालना है, इसमें ये नहीं देखना है कहाँ आ रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है इसका आंसर जो है, तो इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपको नहीं ये देखना है 0.2 आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 0.125 आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो वो मैं आपको बताऊँगा अभी, ठीक है। दूसरी जो इक्वेशन है उसका भी एक ग्राफ बना लीजिए, ठीक है। अगर इस इक्वेशन में सेम मैं वही रखता हूँ, x इक्वल टू 0 रखता हूँ, तो y की वैल्यू क्या आएगी -24y अपॉन -24 यहाँ से आएगा माइनस का 24/5y इक्वल्स टू -3/5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस, और 24 से ये 8, देन y की वैल्यू सेम वही 1/8, मतलब सेम आंसर आएगा 0.125, और इसे 0 पुट करने पर भी वही आंसर आएगा माइनस का 0.2। तो जब पॉइंट सेम आ रहे हैं तो हमारा जो ग्राफ है वो भी सेम आएगा। अब आप ग्राफ निकालो और अपनी मर्जी से इसमें थोड़े से पॉइंट आप ऐड कर सकते हो।
जैसे ये जो पॉइंट आपको दे रखे हैं तो इसको मान लो 0.1, इन पॉइंटों को अपने हिसाब से आप रख सकते हो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। सेम ऐसे ही माइनस में सारे नंबर्स इसी तरीके से रख लो। तो पहला पॉइंट है हमारा 0,125। तो 0.125 के बीच में यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में क्या आएगा 0.15, इन दोनों के भी बीच में लगभग लगभग यहाँ पे हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। दूसरा क्या है माइनस से है ये 0.1 है 0.2 है, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा 0.-2 माइनस 0.2 ऐसे आप लिख सकते हो माइनस 0.2। तो 0.1 हमने ये मान लिया माइनस का, 0.2 हो गया ये माइनस का 0.3 हो गया, ये माइनस का 0.4 हो गया। ठीक है, इस तरीके से तो ये पॉइंट है। जब आप यहाँ से दो लाइन खींचोगे तो एक लाइन के ऊपर एक लाइन आएगी तो आपको आंसर आ जाएगा, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी ये। तो कई बार ये ऐसा पॉइंट आ जाता है जो हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो प्रॉपर आप उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर पाओगे, बिल्कुल उसके आसपास ले लो, आंसर आपका करेक्ट आएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 3। इस एग्जाम्पल में क्या बोला गया है थोड़ा ध्यान से समझना। चंपा वेंट टू ए सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। चंपा मार्केट जाती है ना, टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स, उसने कुछ पैंट्स खरीदे कुछ स्कर्ट्स खरीदे। व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मैनी ऑफ ईच सी हैड बॉट, उसने कौन सी चीज़ कितनी खरीदी, तो उसने आंसर दिया द नंबर ऑफ स्कर्ट इज़ 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। जो नंबर ऑफ स्कर्ट हैं वो पैंट के दुगने से 2 कम है, 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, and also the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants she purchased. Help her friend to find the many pants and skirts Champa bought. तो देखो जब इस चैप्टर में ना और इससे अगले चैप्टर में 3rd और 4th में ये याद रखो, जो एंड में पूछा जाता है वही लेट करके चलना है आपने। तो यहाँ पे आपने लेट करना है सबसे पहले कि लेट द नंबर ऑफ पेंट्स, आपने नंबर ऑफ पेंट्स लेट कर लेना है। नंबर ऑफ पेंट्स आपने लेट किया x और नंबर ऑफ स्कर्ट्स आपने किया y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें, जो पहली कंडीशन में बोला गया है वो आप देखिए। पहली कंडीशन में बोला गया है कि जो स्कर्ट्स है मतलब y जो है वो 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स में से 2 लेस कर दो, कह रहा है 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट्स। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सेकेंड में भी क्या बोला गया है 4 टाइम्स ऑफ पेंट्स माइनस 4, 4 लेस देन 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पेंट्स। तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन भी हमने इसी में ऐड कर दी है। फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये 2 इक्वेशंस हो जाती हैं। अब ये 2 इक्वेशन आ गई हैं तो आप चेक करो इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे, y को आप इधर ले जाओ या x को इधर ले आओ, आपकी जैसी मर्जी आप लिखना चाहो। तो 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, देन 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। चेक करते हैं क्या आंसर आता है। a1/a2 हमने निकाला तो 2/4, देन b1/b2 हमने निकाला तो क्या आएगा -1/-1। तो यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हो a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 के। जब ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इसका क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो सिंपल ग्राफ बनाओ। अगर हमने इसको भी ग्राफ से ही करना है क्योंकि पहली एक्सरसाइज में आपने ग्राफ ही करना है, तो x y, ठीक है, और दूसरे के लिए हम दूसरा टेबल बनाएंगे। ठीक है, सिंपल ग्राफ बनाते हैं x y, पहली इक्वेशन के लिए पहली टेबल। सिंपल सा यहाँ x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू या y की वैल्यू कुछ और रख लो, y की वैल्यू 0 रख देते हैं तो ये -2 इधर गया प्लस का 2 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। सेम दूसरे में अगर हम रखते हैं x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y -4 और y की वैल्यू 0 रखते हैं तो 1, ये हमारा टेबल आ जाएगी। अब इस टेबल के हिसाब से हमने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। सिंपली ग्राफ बनाते वक्त नंबर्स का ज़रूर ध्यान रखना है, कितने नंबर आपने लेने हैं कितने नहीं। ठीक है, चलो
पहली टेबल के हिसाब से बनाते हैं, 0 -2। अब तो पॉइंट लेना आ गया होगा, 0 ये रहा, 0 से -2 जाना है, तो ये वाला पॉइंट आ गया 0 -2, पहला पॉइंट आ गया हमारा, इसे हम ए पॉइंट दे सकते हैं नाम। दूसरा है 1 0, तो 1 0 ये वाला पॉइंट आ गया, 1 0 ये बी पॉइंट हो गया हमारा। अब इससे एक लाइन खींच देनी है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मिला करके एक लाइन खींच दो बिल्कुल स्ट्रेट। ये पहली इक्वेशन की लाइन आ गई हमारी। अब दूसरी इक्वेशन के लिए 0 -4, तो 0 -4 और 1 0, मतलब सेम पॉइंट, कॉमन पॉइंट सेम हो गया। तो अब यहाँ से एक लाइन खींच देनी है आपने, ठीक है। इस टाइप से आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, दो आपने इक्वेशंस खींच लिए हैं यहाँ पे, इक्वेशंस के सॉरी ग्राफ खींच लिया है। अब ये जो कॉमन पॉइंट है 1 0, यही इसका सॉल्यूशन है। तो 1 0 मतलब x की वैल्यू क्या होगी 1 और y की वैल्यू क्या होगी 0, मतलब नंबर ऑफ पेंट्स कितने हो गए उसके पास, नंबर ऑफ पेंट्स उसने कितने खरीदे हैं 1 पेंट खरीदा बस। और स्कर्ट्स, नंबर ऑफ अगर स्कर्ट्स की बात करी जाए तो कितनी खरीदी हैं 0 स्कर्ट्स खरीदी हैं उसने, मतलब बस वो अपनी फ्रेंड को क्या बना रही थी बेवकूफ़, है ना, उसने बस एक पेंट खरीदी बस, ठीक है। और इस टाइप की एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी, ठीक है। आई होप ये ग्राफ बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हर एक एक्सरसाइज को सीरियसली लेना है, ओनली स्टडी, नो टाइम वेस्ट, ओके।